गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल इन बड़ा व्लॉग्स पर। शुक्र है परमात्मा का, मैं और मेरा परिवार भी ठीक है। हो गई है सुबह, मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ किचन में। आते ही सबसे पहले आज मैंने पता क्या किया, मैंने झाड़ू लगाया। सबसे पहले मैंने सोचा किचन और दूसरे वाले बेडरूम में झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ, थोड़ा बहुत जो मैस है वो उठा देती हूँ और फिर बना लूंगी चाय, क्योंकि सैम अभी सो रही है। मैं थोड़ा सा टाइम से ना पहले उठ गई थी, थोड़ा सा टाइम पहले उठ गई थी आज। मैं ज्यादा मतलब लेट नहीं उठी, ठीक ठाक टाइम पे उठ गई थी। उसके पापा भी चले गए हैं अपने काम पे और सैम तो अभी सो ही रही है। तो मैंने सोचा चलो मेरे पास अब टाइम है तो मैं जल्दी से ना झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ। और मैंने चाय भी रख दी है लेकिन बनी नहीं है अभी तक। और ना आज मैंने सोचा है कि आज मैं चाय अच्छे से बैठ कर पीऊंगी। पता है कितने दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, मैंने अपने मजे से बैठ कर चाय नहीं पी। तो आज सोच रही हूँ कि अच्छे से बैठ कर पीऊंगी, क्योंकि आज थोड़ा सा काम मैंने कर लिया। वैसे जो मेन बेडरूम है ना, वहां पे कोई अभी मतलब सफाई नहीं हुई, क्योंकि सैम सो रही थी वहां की। मैंने लाइट ही ऑन नहीं की। अगर लाइट ऑन करती ना तो सैम झट से उठ जाती। और पीछे मैंने ना फ्रिज में से निकाल कर करेले भी रख रही है, कलेले बोल रही थी, करेले भी रख लिए हैं। और आज बनाऊंगी बरवा करेला, क्योंकि फिर अगर मैंने आज नहीं बनाया ना तो फिर करेला खराब हो जाएगा। तो इससे कहीं अच्छा है मैं आज भरवा करेला बना लूं। और वो बनाने के लिए ना पहले ही मैं उसको ना छील कर रख दूंगी, ताकि उसमें जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाए। और गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। और हाँ, आज मुझे लगता है कि हम एसी लेके आएंगे, जहां तक मुझे लगता है। देखो बाकी कुछ पता नहीं है, क्योंकि पति को छुट्टी होने पे डिपेंड करता है। अगर आज नहीं लेकर आए तो फिर लेके आएंगे संडे को। पता नहीं अब संडे कब है। आज फ्राइडे है तो कल सैटरडे परसों, हाँ 2 दिन बाद फिर लेके आएंगे। पता नहीं है अब, क्योंकि छुट्टी पे डिपेंड करते हैं ना, उनके पास टाइम होता है तभी वो जो घर के काम है वो कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं हो पाते। तो मैं अब क्या करूंगी, करेलों को छील कर ना रख लूंगी। अब देखती हूँ चाय पीने के पहले छील कर रखती हूँ के बाद, वो फिर बाद में डिसाइड करती हूँ। क्योंकि अभी मैंने चाय का पानी रखा है, उसके बीच में मैंने जो पत्ती पत्ती सब डालना है। तो ठीक है, मैं जल्दी से बना लूंगी चाय। और जहां पे हो रही है मेरी चाय, चाय मेरी लगभग बनने ही वाली है। तो इसमें ना दूध डाल देती हूँ। हो गई है मेरी चाय अच्छे से। इतना ही बहुत है दूध, फिर ज्यादा ना सफेद सफेद मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैंने सभी अपने करेले जो है ना उनको छील कर रख लिया है। तो आज मुझे लगता है कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम हो सकता है कि बच जाए, नहीं तो आप समझोगे भी नहीं पूरा दिन कैसे मैं भाग दौड़ करती थी, सोच भी नहीं सकते आप। लेकिन ऐसा शाम के टाइम हो जाता था ना, जैसे कितनी थकावट हो जाती थी। दिन में भी जब कभी मैं बैठ जाती थी ना तो ऐसा लगता बस अब नहीं उठा जाएगा। तो इतना दिमाग पे प्रेशर भी रहने लग गया है। तो अब ना मैंने जो छील के तो रख लिए, इनको नमक लगा दूंगी। और इसको भी मैं धुल लेती होती हूँ, मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। जहां मैंने करेलों को छील कर ना नमक लगा कर ना रख दिया है, और ये है मेरा उसको जो छीला हुआ ऊपर का छिलका होता है ना, वो है। इसको भी मैंने अच्छे से धुल कर ना फिर नमक लगा दिया है। तो इनकी जो कड़वाहट है ना, जब तक मुझे बनाना है ना, खत्म हो जाएगी। अब इनको मैं ढक के रख दूंगी। काफी सारा टाइम काम मैंने कर लिया है, बस थोड़ा सा काम बचा है। बस आधा काम समझो कि हो गया, आधा बचा है। तो वो मैं जब करना होगा तब कर लूंगी। फिलहाल तो मेरी चाय बन गई है, तो मैं अपनी चाय का मजा लूंगी। और ना मैं अपना काम करने बैठ गई थी। चाय पीने के बाद थोड़ा सा काम घर का किया, उसके बाद ना मैं अपना जो ये काम होता है यहाँ बैठ गई थी। और जैसे ही मैं यहाँ से उठी हूँ ना, मैंने देखा है, मैं क्या बताऊं, हर रोज मेरी वीडियो ऐसी आ रही है कि मेरा नुकसान हुआ है, मेरा नुकसान हुआ है। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता मैं, लेकिन सच में हो रहा है, एक से बढ़कर एक नुकसान हो रहा है हर रोज। और आज ना जैसे ही मैं वहां बिजी हुई हूँ ना, मेरी बेटी ने पता क्या किया, मैं इतनी बड़ी जे ना बास्केट लेकर आई थी, बकेट लेकर आई थी इतनी बड़ी, मैं स्पेशल इसके टॉय डालने के लिए ही लेकर आई थी। और इसने पता क्या किया, उसको इतना बुरे तरीके से तोड़ा है ना, वो किसी काम की नहीं बची। तो अब मैं इतनी परेशान हुई हूँ ना, टॉय जो है ना वो मैंने ना पॉलीथीन लेकर उसमें डाल डाल के ना मैंने रखी है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या हालत की है। ये देखिए ऐसी थी। और ये सारे टॉय जो है कुछ मैंने वहां अलमारी के ऊपर रख दिए हैं, वो भी मैंने इसी में ही भर के रखे हुए थे। इसने इतने बुरे तरीके से तोड़ी है ना, इसको ना ऐसे आगे पीछे भी कर सकते थे। इसने ना ये ऐसे करके ऊपर चढ़ी थी, इसकी ऊपर चढ़ी थी और इस तरीके से टूटी है।
इतना खराब टूटी है ना, जे किसी काम की नहीं बची। और अब मैं ऐसे ऐसे पॉलीथीन लेकर ना, दो ये हैं, कुछ मैंने ऐसे ही खुले छोड़ दिए हैं ऊपर, कुछ मैंने एक छोटा सा डिब्बा था उसमें भर लिए हैं। और ऐसे कर करके ना मैं टॉय इसके संभाल के रख रही हूँ। इतने खराब किए ना इसने टॉय, तो यहाँ वहां पड़े फिर रह रहे हैं। तो इसका मुझे बड़ा फायदा था, मैं स्पेशल लेकर ही इसके लिए आई थी। तो मुझे इतना दुख हुआ है ना इसके टूटने का, लेकिन फिर मैं क्या करूं। हर रोज एक से बढ़कर एक, हर रोज एक से बढ़कर एक मुझे ना देखने को मिल रहा है नुकसान। और क्या अब मैं कर भी क्या सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं वहां बिजी हो जाती हूँ, तो फिर इसको कुछ ना कुछ तो करना रहता है ना। बताऊं ना, तो मेरा मेकअप इसने इतना तोड़ा है ना, कोई नहीं छोड़ा इसने। तो कल ना जब मैं अपने और कल ना जब मैं वहां से उठी हूँ ना फ्री होकर, तो मैंने देखा है कि जो मेरा नमक का एक डिब्बा था ना, वो नमक लेकर ना बाहर गई है, पूरा बार नमक ही नमक हुआ 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 पूरा हुआ क्या बोलती जा रही हूँ, पूरा बार नमक ही नमक, पूरा इसने जो डिब्बा था ना नमक वाला पूरा बाहर फेंक दिया। तो जो पानी है पीने वाला वो बाहर से आता है ना, तो वो पानी भी जो है ना पूरा इसने बाहर फेंका है, मतलब वेस्ट कर दिया पूरा पानी। तो इतना मेरा भी अभी नुकसान हो रहा है ना, हर रोज हो रहा है। तो वो उसका भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो भी क्या करेगी, बच्चों का तो काम है नुकसान करना, मेरा काम है ना नजर रखना, लेकिन मैं नजर रख नहीं पा रही हूँ। मतलब कैसे मैं नजर रखूं, 2400 घंटे नजर रखना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, और आजकल बिजी होने के कारण तो ज्यादा फिर जो कुछ ना कुछ इतना बड़ा बड़ा कांड करती है ना, बड़े से बड़ा कांड हो रहा है, हर रोज बड़े से बड़ा कांड हो रहा है। और जैसे मैं देखती हूँ ना, मेरा दिल टूट जाता है कि मैं क्या करूं। कभी कभी मन होता है कि छोड़ दूं ये सब, फिर मैं सोचती हूँ नहीं, ये भी मेरा काम है, अब मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो मैं छोड़ूंगी भी नहीं इस काम को। कोई बात नहीं, जितना नुकसान हो रहा है वो उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि मम्मा हूं मैं उसकी, तो वो मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो बच्चा कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो खैर कोई बात नहीं, नुकसान की कोई बात नहीं, बस चोट ना जे लगा ले। वैसे मेरी नजर रहती है, मैं पता क्या चाहती हूँ कि मेरे पास खेलती रहे, मेरे पास पास खेलती रहे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। बस मेरे पास पास रहे, मेरे नजरों के सामने खेलती रहे, ताकि मुझे पता चलता रहे कि ये क्या कर रही है। तो बस ठीक है, अब मैंने उसको नहला दिया है, घर का बहुत सारा काम था करने वाला वो मैंने कर किया है। अब करेले जो छील कर रखे थे सुबह उनको बनाना है मुझे। और मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना, मेरा मन हो रहा है कि काम करने के बाद ना मैं भी नहा लूंगी। अब मैंने सैम को भी नहला दिया, ये देखो पीछे नहा कर ना इसके बालों की भी पोनी बना दी है, तो ये भी घूम रही है अभी। तो इसको ना मैंने टीवी लगा कर दे दिया कि चल तू टीवी के साथ बैठ जा, और तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो ठीक है, मैं इसको परांठे बना कर दूंगी अब। और खाना मैंने खा लिया, खाना खाने के बाद ना मैं फिर से आ गई हूँ, तुरंत किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे ना रात के लिए बनानी थी बरवा करेला की सब्जी। और मेरी आंखों में ना प्याज इतना कड़वा था ना, प्याज भुन रहा है तो मेरी आंखों में जा रहा है, इतना प्याज कड़वा था। तो मैं बना रही हूँ बरवा करेला। अगर थोड़ा सा बरवा करेला बनाने के बाद मुझे आराम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर कोई बात नहीं, ऐसे ही दिन निकल जाएगा। और करेला मैंने सोचा, अभी वैसे रात के खाने के लिए बना रही हूँ, टाइम तो है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो टाइम से बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मैंने फिर बिजी हो जाना है, तो मेरी रोटी ना कम से कम लेट हो। तो आंखें नहीं खुल रही, इतना कड़वा प्याज है। और भरवा करेला बनाने में ना टाइम भी बहुत चला जाता है, तो मैं आपको दिखाती जे ना, मैं उसकी जो करेला की फीलिंग है ना, जो स्टफिंग होती है करेला की, उसके लिए ना मसाला भून रही हूँ। मैं इसको ना अक्सर भून के ही डालती हूँ, हर किसी का बनाने का ना अंदाज अपना अपना होता है, कोई किसी तरीके से बनाता है उसको ऐसे ही अच्छा लगता है, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और ये है मेरे करेले, बाद में मैं इनको फिल कर लूंगी ये वो वाला मसाला इनमें। तो करेले बना करना फिर मुझे हो सका तो ना टाइम, तो फिर मैं अपनी वीडियो एडिट कर लूंगी। और ना, और मैंने अपने करेले भी बना लिए, करेले बनाकर आटा गूंद के मैंने रख लिया है, वो बाद में मैं बाद जब रोटी बनानी होगी ना तब मेरे काम आ जाएगा, क्योंकि मैं फिर ना फ्री रहूंगी। जब मैं यहाँ से फ्री होकर जो मेरा मेन काम है वो करके, तो मैं किचन में आऊंगी ना, तो मैं आके जल्दी से अपनी बने हुए होंगे करेले और आटा गूंदा हुआ होगा तो मैं रोटी बना लूंगी। तो करेले भरवा बनाकर रख लिए हैं, इसको ऐसे ही ढक दूंगी। और ना आज मैंने ना अलग तरीके से बनाया करेले, जे ऑयल पड़ा है
और आज ना मैंने करेले एक अलग तरीके से बनाए हैं। मेरी कजिन आई थी और ना उसने मुझे बताया था कि मैं तो करेले ऐसे ही बनाती हूँ, तो मैंने ना आज उसके जैसे बनाने की ट्राई की है। मैं तो अक्सर ऐसे बनाती हूँ कि मैं करेलों का मसाला पहले भून लेती हूँ और फिर उसको फिल कर लेती हूँ करेलों के बीच, और फिर मैं थोड़ा तेल डाल कर ना तो करेले बीच में छोड़ देती हूँ, फिर हल्की हल्की आंच पे वो भूनती रहती हैं। और आज जो मैंने बनाया है ना, मेरी कजन ने ऐसा बताया था, तो मैंने बनाए हैं आज करेलों का जो मसाला था ना, उसको मैंने अच्छे से पहले भून लिया। उसके बाद मैंने जो मेरा करेले हैं उनको मैंने डीप फ्राई किया, अच्छे से फ्राई करके ना अच्छे से भून लिए। तो अच्छे से फ्राई करके पका लिए, कच्चापन ना रहे, तो उसके बाद निकाल कर अलग से स्टफिंग जो है उसको फिल किया है, तो फिर उसको बाद बस वो रेडी है खाने के लिए। तो ऐसा वैसे मैंने पहले कभी किया नहीं है, लेकिन कुछ लोग मैंने सुना है कि ऐसे भी बनाते हैं। मेरी कजन तो ऐसे बनाया करती थी, तो बोलती है ऐसे ना तेल कम लगता है। वैसे अगर जैसे मैं बनाती थी पहले, वैसे तुम बनाओगी तो तेल ज्यादा लगता है। पता नहीं अब कैसे बने होंगे, खाऊंगी मैं फिर बताऊंगी। खैर मुझे अभी तो बड़ी गर्मी लग रही है, मैं रूम में जाऊंगी। और हो गई है शाम, मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। मैं अपने काम में बिजी थी और मैंने देखा कि सैम सो गई है। वैसे जब वो सो रही थी ना, तब मुझे पता था, मैं उसको ना अच्छे से बेड पे लेटा कर आई थी, तो वो सो भी बेड पे रही थी। वैसे ऐसा नहीं है कि वो नीचे सो रही थी कहीं। तो क्योंकि कभी कभी होता है ना कि बच्चे खेलते खेलते जहाँ खेल रहे होंगे ना वहीं सो जाएंगे, तो मेरे ध्यान में था कि अंदर में कोई हिलजुल नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, इसका मतलब सैम सो गई है। तो मैं गई तो वो सो रही थी। फिर मैं उसको ना सेट करके सुला कर आई हूँ, और बाहर ना बहुत नीचे नीचे एक एरोप्लेन जा रहा है मेरी आंखों के सामने। तो यहाँ भी ना टाइम जो है शाम का हो गया। मैं सैम के पापा की वेट कर रही हूँ, जैसे ही घर आएंगे ना वैसे ही मैं रोटी बना लूंगी। और जैसे ही मैं अपना काम करके उठी हूँ ना, तब मैंने जाके सैम को उठाया कि उठ जाओ बेटा, फिर रात को नहीं सोएगी अब, अगर तू अब सोई रहेगी तो उठाकर मैंने उसको खिलाया पिलाया भी कुछ नहीं है, क्योंकि फिर अगर मैं खिला देती तो फिर वो रात की रोटी नहीं खाती। वो अक्सर ऐसा करती है, थोड़ा बहुत अगर कुछ और खा लेगी ना फिर रोटी नहीं खाएगी। तो वैसे वो दूध बोल भी रही थी कि मम्मा दूध पीना है, तो मैंने मना कर दिया कि बेटा नहीं, दूध नहीं पीना, अब तू पहले रोटी खा ले उसके बाद दूध पी लेना। तो अभी वो भी फोन देख रही है, लेकिन आज बहुत टाइम सो गई है दिन में। तो जहां तक मुझे पता है ना, वो रात को बहुत लेट सोएगी और बहुत परेशान करेगी। और उसके पापा भी फिर डिस्टर्ब रहते हैं कि मेरी नींद नहीं पूरी हो पाती, क्योंकि उनको सुबह भी जल्दी जल्दी उठना होता है। तो मैं इसके पापा की वेट कर रही हूँ। जैसे ही वो घर आएंगे ना, मैं वैसे ही रोटी बना लूंगी, क्योंकि आटा भी गूंदा हुआ है। दोपहर को मैंने करेले भी आज टाइम से ही बना ले थे, भरवा करेले बनाए हैं, वो तो मैंने आपको दिखाए ही हैं शायद। तो करेले मैंने बना लिए हैं, आटा गूंदा रखा हुआ है, बस इसके पापा की वेट चल रही है। जैसे ही इसके पापा आएंगे वैसे ही मैं रोटी बना लूंगी। और फिर गर्मी आज है थोड़ी सी। जहाँ पे भी सैम के पापा का फोन आया था, तो मैंने उनको बोल दिया है कि दूध नहीं है घर पे सैम के लिए, दूध भी लेते आना, क्योंकि अब के लिए तो वैसे है, लेकिन फिर रात के लिए नहीं है और सुबह के लिए नहीं है। तो दूध लेके आएंगे, फिर मैं दूध को बॉईल करूंगी। और मैं अपनी वीडियो भी यहीं तक रखना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपको मिलूंगी कल। सो बाय बाय।